RO ARO 2022-23 RO ARO 2022-23 का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो जो आज की वीडियो होगी मैं उसमें बात करूंगा पॉलिटी। कुछ पॉलिटी के क्वेश्चन भी RO ARO में आते हैं। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमें RO ARO के लिए जो है पॉलिटी की तैयारी कैसे करनी चाहिए, पॉलिटी के किस तरह के क्वेश्चन आते हैं RO ARO में। तो मैं आपको एक दो एग्जाम्पल आपको देकर समझाऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं अपने चैनल पर UP PCS RO ARO और उत्तराखंड PCS की तैयारी कर रहा हूं। तो देखिए RO में 2010 में एक बार RO ARO 2010 का जब एग्जाम हुआ था तो उसमें पॉलिटी का एक क्वेश्चन आया था कि किसी राज्य की विधान परिषद, ध्यान से समझना है, विधान परिषद को सृजन व समापन करने का अधिकार किसके पास है, का अधिकार किसके पास है। ये क्वेश्चन आता 2010 RO ARO में। ठीक, इसके ऑप्शन रहे, मैं आपको ऑप्शन देता हूं 4, आपको बताना है कि क्या उत्तर होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला है संसद, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा है राज्य सरकार, या चौथा जो ऑप्शन है वो होगा राज्य विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा। ये 4 ऑप्शन आपको इसमें मिल रहे हैं। किसी राज्य की विधान परिषद को सृजन या समापन करने का अधिकार किसके पास है, संसद, राष्ट्रपति, राज्य सरकार या राज्य विधानसभा की सिफारिश पर संसद। तो सोचिए आप इसका उत्तर क्या हो सकता है। इस तरह का एक क्वेश्चन 2010 RO ARO में आया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, राज्य विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा। इसका उत्तर संसद नहीं होगा। अगर ऑप्शन में खाली संसद है क्या आप सोचोगे कि संसद द्वारा, ये नहीं होगा। इसमें इसका उत्तर होगा कि राज्य विधानसभा की सिफारिश पर संसद के द्वारा किसी भी राज्य की विधान परिषद को का सृजन और समापन करने का अधिकार है तो संसद को ही, लेकिन राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर। ठीक है, मैं थोड़ी सी इसकी और व्याख्या कर दूं। जैसे आप ये देखिए, जो हमारी संसद है, हमारी संसद किस किस से मिलकर बनती है। इसके 3 अंग हैं मुख्य। कितने अंग हैं? 3। सबसे पहला है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इन तीनों के मिलने से जो है हमारी संसद का निर्माण होता है। ये तीनों इसके अंग माने जाते हैं, जिसमें लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है, निम्न सदन। और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं, जिन्हें हम MP भी बोलते हैं, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो जो भी सदस्य चुनकर जाते हैं लोकसभा के अंदर उनको MP बोलते हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में भी MP। ठीक है, और लोकसभा का एक अध्यक्ष भी होता है, अध्यक्ष का चुनाव होता है, और इसका एक उपाध्यक्ष होगा, उपाध्यक्ष। और लोकसभा के अंदर जो भी पार्टी सत्ता में आएगी, जिसकी भी बहुमत की सरकार, मतलब बहुमत होगा, उसमें से ही इन MPओ के अंदर से ही एक अपना प्रमुख नेता चुनते हैं। प्रमुख नेता चुनेंगे, जो भी पार्टी के MP होंगे, जो उसका बहुमत होगा, वो अपना एक सहमति से एक नेता चुनेंगे। वही देश का प्रधानमंत्री PM कहलाता है। ठीक है, PM के साथ में उसकी कैबिनेट भी होगी, जो राष्ट्रपति की, PM राष्ट्रपति को सिफारिश करेगा, उसके द्वारा मंत्रियों का चुनाव होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें, ये तो हो गया
संसद का ऊपर का। इसी प्रकार अगर हम राज्य की बात करें, राज्य के अंदर भी क्या तंत्र चलेगा। देखिए राज्य के भी 3 अंग होंगे। राज्य सरकार जो होगी उसको चलाने के लिए जो वहाँ की, इसका होगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधित्व करता है एक तरह से, उसका नुमाइंदा होता है। दूसरा यहाँ पे होगा विधानसभा और विधान परिषद। इसी प्रकार राज्य के अंदर जो विधानसभा है वो निम्न सदन और जो विधान परिषद है वो उच्च सदन है। यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि किसी राज्य की विधान परिषद को सर्जित या समापन करने का अधिकार। विधान परिषद जो है भारत के जितने भी टोटल राज्य है उन सभी में विधान परिषद 2 सदनीय जो है वो सरकार नहीं होती, सिर्फ ज्यादातर में एक ही है, विधानसभा ही है। विधान परिषद भारत के मात्र 6 राज्यों में है, 6 राज्यों में है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि 6 राज्य कौन कौन से हैं जिनमें विधान परिषद है भारत के अंदर फिलहाल। ठीक, इनमें से मैं आपको 1-2 राज्य में बताता हूँ। जैसे यूपी के अंदर विधान परिषद है, बिहार, ठीक है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। एक राज्य और बचा, मैंने 5 बता दिया आपको, 5। तो एक जो बचा हुआ है वो आपको बताना है, ठीक है। और जो हमारा भारतीय संविधान है उसके आर्टिकल 169, कौन सा आर्टिकल 169 में प्रावधान है कि किसी भी राज्य की विधान परिषद को उसका सर्जित या समापन करने का अधिकार संसद को दिया गया है, लेकिन उस संबंधित राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर। यह आर्टिकल 169 में कहा गया है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार जो राज्य होता है उसकी जो विधानसभा है, जो यहाँ के मेंबर होते हैं उनको एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या हिंदी में उसको बोलते हैं विधायक साहब। और जो संसद के सदस्य होते हैं उनको बोलते हैं सांसद। एमपी को हिंदी में सांसद भी कहते हैं, सांसद, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सांसद। और इसी प्रकार जो एमएलए होते हैं इनका एक प्रमुख नेता होगा, चुना जाएगा। जो प्रमुख लीडर होगा, नेता, वही संबंधित राज्य का सीएम, चीफ मिनिस्टर बनता है, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो इस तरह आपको जो है पॉलिटी तैयार करनी है, पूरा विद कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये हमारी छोटी सी वीडियो है, अगर आपको ये पसंद आए, आप चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पर आपको पॉलिटी की तैयारी कराऊं, तो आप नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इसको कंटिन्यू कर दूंगा आपको शुरू से लेकर और आखिर तक। जो मेन क्वेश्चन आए हैं पूरा व्याख्या सहित बहुत ही आसान भाषा में मैं पूरी आपको पॉलिटी अपने चैनल पर करा दूंगा, ठीक है। तो एक छोटा सा उदाहरण था, मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार आपको पॉलिटी की तैयारी करनी है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।